और अब बड़ी खबर पलवल से है। पलवल में त्योहार की खुशियां मातम में बदली। मंदिर के तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। तो पलवल में त्योहार की खुशियां मातम में बदली और तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में नहाने के लिए ये चारों बच्चे गए थे और चारों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया है। तो ये होली की खुशियां जो सभी के लिए खुशियां तो लेकर आई, लेकिन यहाँ इन बच्चों के परिवारों के लिए ये खुशियां मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि मंदिर के तालाब में 4 बच्चे डूब गए। और ये चारों बच्चे बताए जा रहे हैं कि यहाँ तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन ये चारों बच्चे इस तालाब में डूब गए, जिसके बाद इनके शव को बाहर निकाला गया और साथ ही पोस्टमार्टम किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ? 4 बच्चे कैसे तालाब में डूब गए? देखिए अविंतिका, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल धुरंडी का त्योहार था, होली से ही काफी जो गांव में जश्न का माहौल था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं धुरंडी का त्योहार होली के मौके पर एकदम ऐसा मातम में बदल गया। पूरे गांव में कल मातम छा गया। होली मना रहे थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। होली मनाने के बाद जैसे ही सिद्ध बाबा का मंदिर है, वहां पर एक तालाब है, वहां पर गाँव के लोग वहां पर नहाने के लिए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे 4 बच्चे, हर्षित, नमन, भोला और राजू, ये भी गांव के तालाब पर नहाने के लिए पहुंच गए। और तो लेकिन शुरुआत में ये कम गहरे पानी की तरफ थे, लेकिन धीरे धीरे गहरे पानी में जब ये चले गए तो इनकी डूबने से मौत हो गई। भोला की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद गांव के लोगों ने तीनों बच्चों को निकाल लिया, उपचार के लिए अस्पताल ले आए गए पलवल। तो रास्ते में भी तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर ऐसे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, क्योंकि कोई वहां पर बच्चों को रोक सके, टोक सके। ऐसा हर साल यहाँ पर मेला होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगे से ऐसी अनहोनी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को, पंचायत को ऐसे कड़े फैसले लेने होंगे ताकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे गहरे पानी में नहाने के लिए ना पहुंचे, ताकि इस तरह से एक दर्दनाक हादसा दोबारा से त्योहार पर देखने को न मिले। मैं बता दूं कि भिडूकी गांव में ये 4 बच्चे कल दोपहर बाद नहाने के लिए गए थे। गांव के सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। कई दर्जनों लोग, बच्चे वहां पर, गांव के लोग नहा रहे थे। तो ऐसे में ये 4 बच्चे जब वहां पहुंचे थे तो शुरुआत में सीढ़ियों से उतरते हुए नहा रहे थे, धीरे धीरे वो गहरे पानी में चले गए। चारों बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। दिनेश, एक की तो मौके पर ये ही जो मौत हो चारों गई। बच्चे जिनकी तालाब में डूबने से मौत हुई है, इन बच्चों की फिलहाल उम्र क्या बताई जा रही है? कितने बड़े बच्चे थे ये? देखिए मैं बता दूं कि जो हर्षित सनोप जगदीश है वह 14 साल का है, नमन सनोप जगदीश 12 साल का है, भोला सनोप मनोज 13 साल का है और राज सनोप सुभाष 15 साल का। यानी कि 12 से 15 साल तक के इस चारों बच्चे थे। 3 बच्चों की तो उपचार के दौरान अस्पताल लाते समय मौत हुई थी। एक जो भोला है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा हादसा दोबारा न हो। लापरवाही कहीं ना कहीं ये कही जा सकती है, क्योंकि कोई रोक टोक वहां पर ऐसी बिल्कुल नहीं एक थी कि बड़ी बच्चों को लापरवाही है। जब गहरा पानी है तो वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं थी? क्यों जो है इन बच्चों को इस गहरे पानी में जाने दिया गया? लेकिन दिनेश, परिजनों की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या परिजन उस समय साथ थे या ये हादसा हुआ है इसके बाद उन्हें जानकारी मिली? परिजन क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं पूरे परिवार में, गांव में खुशी का माहौल था। होली मना रहे थे, धुरंडी मना रहे थे, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगा रहे थे, पानी डाल रहे थे। कहीं ना कहीं कोई कोई डांस गाने हो रहे थे, जगह जगह चौपाइयां हो रही थी। ऐसे में जब ये बच्चे यहाँ से नहाने के लिए मंदिर की तरफ निकले तो मंदिर पर भी सैकड़ों लोग नहा रहे थे। तालाब बहुत गहरा था। हालांकि उसी दौरान ये बच्चे वहां पर पहुंच गए। तो परिजनों का तो इस बारे में यही कहना है कि उनको ध्यान नहीं रहा कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं, क्योंकि वो खुद भी जो होली का त्योहार मना रहे थे। तो ऐसे में परिजन का इस पर कुछ भी कहना नहीं, क्योंकि सबसे जी बड़ी बात है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है। इस तरह के हादसे कई गांवों में पहले भी हो चुके हैं, जहां गहरे पानी में डूबने से बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसे में जरूरत यही है कि जिला प्रशासन को, पंचायत को ऐसे में सख्त फैसले लेने चाहिए, बिल्कुल। ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा से देखने को न मिले। वहां पर ऐसे नोटिस लगाए जाते हैं, या फिर वहां पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल तालाब में जाने से रोका बिल्कुल, जाए, ये इतना ताकि बड़ा ऐसा हादसा हो गया और उसके बाद उम्मीद यही कि जिला प्रशासन इस पर कम से कम संज्ञान लेगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है गहरे
तालाब में पानी में जाने से 4 बच्चों की मौत हो जाती है, खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि इसके बाद जरूर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि ये 4 बच्चों की मौत कम जो हुई है इसके बाद ही सही, लेकिन अब जिला प्रशासन और बच्चों की यहाँ बलि ना चढ़े उसे लेते हुए कोई एक्शन जरूर लेगा। बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी आपने दी है। लेकिन ये जो है मामला सामने आया और इसके बाद होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई।